So in this question, it is mentioned that a body of mass 3.5 kg displaces 1000 centimeter cube of water when fully immersed inside it. Calculate the volume of the body, the upthrust on the body, and the apparent weight of body in water. Okay. तो देखो इसमें जब इसमें दिया हुआ कि एक मास है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 3.5 किलोग्राम है, उसको जब कंप्लीटली इमर्स करते हैं तब वो वाटर का 1000 सेंटीमीटर क्यूब डिस्प्लेस करती है. तो एक्चुअली whenever an object is completely immersed in a liquid, so volume displaced by that object, volume of liquid displaced by the object will be equal to volume of the body inside the water or inside the liquid. ओके, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब वाटर डिस्प्लेस कर रहा है. इसका मतलब इस बॉडी का वॉल्यूम भी क्या है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब. तो फर्स्ट पार्ट में हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और वाटर. तो यहाँ पे वो लिक्विड हमारा वाटर है, हम लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी. डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी. तो इधर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब. तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी क्या हो गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया. अभी पूछे व्हाट इज द अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी. अगर वो कंप्लीटली इमर्स्ड है तब अपथ्रस्ट क्या होगा, हम बोल सकते हैं अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनसाइड into density of liquid into G. Okay. So volume inside is 1000 centimeter cube. Density of liquid. Okay. So density of liquid is water. So water का density. अब यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है आपको सेंटीमीटर क्यूब में. ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर का आपको लेना पड़ेगा सीजीएस यूनिट में, दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर ले लेंगे 1 इंटू जी. इधर जो अपथ्रस्ट आया वो कितना आ जाएगा आपके पास, 1000 ग्राम फोर्स. अपथ्रस्ट कितना आया, 1000 ग्राम फोर्स. तो एक बार हम चेक कर लेंगे कि क्या ये अपथ्रस्ट जो है, ये अपथ्रस्ट बॉडी के वेट से ज्यादा है या कम है. बिकॉज अगर अपथ्रस्ट बॉडी के वेट से ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी फ्लोट करेगा. ओके, तो देखो 1000 ग्राम फोर्स को हम लिख सकते हैं 1 किलोग्राम फोर्स. अपथ्रस्ट कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम फोर्स. बॉडी का मास है 3.5 kg, तो इसका वेट हो जाएगा 3.5 किलोग्राम फोर्स. तो सिंस वेट इज ग्रेटर देन अपथ्रस्ट सो बॉडी विल सिंक. ओके, तो इसका मतलब जो सिंकिंग के केस में बॉडी पे जो अपथ्रस्ट लगेगा दैट विल बी ड्यू टू इट्स टोटल और कंप्लीट वॉल्यूम. तो हमारा सेकेंड पार्ट का फाइनल आंसर हो जाएगा 1 किलोग्राम फोर्स. अभी हमको पूछा है व्हाट इज द एपरेंट वेट. तो जो एपरेंट वेट होता है, एपरेंट वेट क्या हो जाएगा, एपरेंट वेट इज इक्वल टू एपरेंट वेट और वेट इन वाटर इज इक्वल टू ट्रू वेट और एक्चुअल वेट. एक्चुअल वेट को हम बोल सकते हैं वेट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट. तो एक्चुअल वेट हमारा था 3.2 kgf, सॉरी 3.5 kgf. अपथ्रस्ट आया 1 kgf. हमारा एपरेंट वेट क्या आ जाएगा, 2.5 किलोग्राम फोर्स. So this will be our final answers.